सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो संडे का है, अचानक से एवी लाइव कर रही थी। लाइव के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो इसको वीडियो ही बना देते हैं, लाइव ना करके इसे वीडियो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक आज ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया और 1 वीक के बाद जो है वो इतना करेज आया है कि इस पे मैं बात करूं पर्सनली। मतलब वो चीज़ सोच के ना आपका मन भर आता है, आपकी आंखें भर आती हैं कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। क्योंकि जिस दिन हमने 14 जून लास्ट संडे को जैसे ही हम लोग दिन में खाना खा रहे थे 2-2:30 बजे, और अचानक फ़ोन पे न्यूज़ देखी है। फ़ोन पे मैं फ़ोन चेक कर रही थी खाना खाते हुए, और ऑल ऑफ सडन मतलब हाँ ये क्या हुआ। मतलब उसके एक दिन पहले सैटरडे में धोनी मूवी देख रही थी, MS धोनी, और मैंने आज तक नहीं देखी थी। बच्चे लगाते थे, मुझे पसंद ही नहीं आती, मैं क्या लगाया इसको। पर उस दिन मैंने देखी और मुझे वो इतनी अच्छी लगी। मैंने कहा क्या मतलब, नो डाउट कि वो मुझे सीरियल जब पवित्र रिश्ता आता था उस समय से कैरेक्टर अच्छा, मतलब ऐसे नहीं कि कोई मतलब फेवरेट है, लेकिन अच्छा लगता था। क्यों? एक्टिंग अच्छी, और जो आदमी का दिखता है ना कि कॉन्फिडेंस जो होता है उसका किसी चीज़ को करने का, वो बहुत अच्छा था। तो वो जो चीज़ था ना वो बहुत अच्छी लगी थी। फिर MS धोनी जब उस दिन देखी तो मैंने कहा यार अच्छा, बढ़िया अच्छा एक्टर, मतलब कि देखो नई क्या मूवी आती है। और नेक्स्ट डे देखने को मिला तो शॉकिंग न्यूज़ थी। और उसके बाद से मतलब इवेंचुअली मैंने इवेंचुअली क्या मतलब, मैंने अभी तक मैं रिप नहीं लिख पाई हूँ, रिप या श्रद्धांजलि कुछ भी। इंग्लिश में आजकल लोग सब रिप लिखते हैं, वैसे रेस्ट इन पीस नहीं लिखना चाहिए, उसके बारे में बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन श्रद्धांजलि भी नहीं। क्यों श्रद्धांजलि क्यों देनी, क्यों दें हम उस बंदे को कि जिसने मतलब, जब हम तो उसको पर्सनली नहीं जानते। जो बॉलीवुड है, जो इस तरीके के सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनकी लाइफ हम देखते हैं, उनका फिर उनके बारे में जो चल रहा है आफ्टर सुशांत, जो कुछ अब की कितने वीडियोज, अगर ये पहले आए होते तो शायद लोग उनके बारे में जान पाते। पर वो एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी थी, खुद में ही रहने वाला। और ये बात उन लोगों के साथ होती है जो मेंटली जो है बहुत स्टेबल होते हैं। मतलब वो खुद से ही बातें कर सकते हैं खुद, क्योंकि एक्स्ट्रा अगर उस जैसा कि अब हम उनको सिर्फ थ्रू मीडिया जान रहे हैं, जो कुछ उनका चल रहा है वीडियोस में सब कुछ वही। तो जैसा उन्होंने इंटरव्यूज में कहा है कि भाई ही हैड नॉट मच फ्रेंड्स, 1 या 2, क्योंकि उनको फालतू की बात करना ये होता है। ऐसा अक्सर होता है कि हम लोग जो इस तरीके के लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा फालतू की बातें करना नहीं पसंद करते हैं। उससे बेटर उनको लगता है यार कि मैं कुछ और करूं, पढ़ूं लिखूं, किसी और को, अपने आप को और अपनी पर्सनैलिटी को, अपने ज्ञान को और बढ़ाऊं। तो वो उस तरीके का बच्चा था। और जहाँ जब एक छोटी सिटी से जब आप आए, सपने थे और हर चीज़ों को वो क्रैक करता गया। ये मतलब टारगेट रखे थे, अचीव। तो ये तो टारगेट में नहीं था ना। सो मतलब ये मन हो रहा था कि ऐसा क्यों। अभी भी ये होता है कि भाई फाइट करना था। तो उसको हम ये नहीं कह रहे, क्योंकि वो मेंटल स्टेट क्या होगी हमें नहीं पता। क्योंकि आदमी कितना मजबूर हुआ होगा जो उसने स्टेप लिया होगा कि चलो मर जाता हूँ, बस बहुत हुआ। हर इंसान की लाइफ में जो ना मुसीबतें आती हैं, दुख भी आता है, बहुत बुरी कंडीशन आती हैं, पर हमें अपने आप को मोटिवेट। पर वो तो बंदा ही ऐसा था, कितना तो उसके पास पढ़ने का लेवल था, है ना, स्टडी, वो खुद में इतना इंटेलिजेंट, उसके फ्रेंड्स, उसकी बुक्स थी, है ना, स्पेस का वो बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट रखता था। उसको वो जानने, जो आदमी ब्रह्मांड में रुचि रखता हो, जो ब्रह्मांड को जानने की इच्छा रखता हो, उसकी मौत में क्या इच्छा होगी समझ में नहीं आता है। तो ये जो फिर पता है हम लोग को लगता है कि हम क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों के लिए, हम क्या करें, हम कैसे करें। और पता है बहुत ही दिन से मतलब मेरी इच्छा थी कि मैं एक चैनल बनाऊं। मेरी इच्छा खुद की थी कि मैं न्यूज़पेपर में रोज पढ़ती थी इसने आत्महत्या, उसने, सच में ये नहीं कि हम कोई सोचे कि सुशांत, लिटरली मैं ये चाह रही थी, पिछला 1 साल हो गया। पर फिर पता है मन कायर होता है, इसको कायर बना दिया गया है। क्योंकि फिर लोग कहेंगे हैं ये क्या कर रही, ऐसी वाली सिचुएशन से हम डर गए, डरता है इंसान। नहीं तो लगा कि यार
जो मर रहे हैं क्यों मरना, किसी कुछ भी हो जाए नहीं मरना। मरना क्यों? कुछ भी जिंदगी में हो जाए अपनी लाइफ को नहीं लेना है। लाइफ तो भगवान ने दी है, कैसे भी दी है, जियो इसको जैसे मर्जी जियो। अगर तुम्हें लगता है मरना है तो मर जाओ खुद के लिए बिल्कुल खत्म हो जाओ कि हम है ही नहीं। औरों के लिए जियो। ये फिलॉसफी नहीं कि औरों के लिए जियो, उनका भला करो, नहीं। अपने आप को, अपने इमोशंस को खत्म कर लो कि मैं मेरे को मरा हुआ मानता हूँ, पर अपने फादर के लिए जीना था, अपनी सिस्टर के लिए, लाखों लोगों के लिए जो उसके फैंस थे। मैं कभी ऐसे फैन वैन नहीं रही हूँ, लेकिन जब एक पर्सनैलिटी को ऐसे देखते हैं ना हम लोग, किसी मतलब पर्सनैलिटी तो जाने दो, एक इंसान को जिससे हम जब उसको जान रहे हैं थ्रू मीडिया वैसे भी, और जब इस तरीके का वो कदम उठाता है, अखबार में हम पढ़ रहे हैं, उनके लिए दुख होता है, पर उनकी हम लाइफ नहीं जानते, उनको बाय फेस नहीं जानते। कहते हैं ना, देखे का दुख होता है। अगर आप किसी को नहीं देखते तो आपको दुख नहीं कम होगा। जब आप किसी को जानते हैं, देखा है, तो आपको उसके लिए फील होगा, नेचुरली होगा, वेदर बाय फेस ही जानते हो। तो जब हम उसके इंटरव्यूज देख रहे हैं, क्या क्या उसके साथ हुआ, किस तरीके का भेदभाव दिखाई दे रहा है, तो जस्ट बीइंग अ ह्यूमन मतलब गुस्सा आ रहा है। ऐसा मतलब ऐसा नेग्लेक्ट करना, ये करना। और इवन वो बंदा, क्यों ये ऐसा हुआ? क्योंकि वो एक साधारण परिवार से, मतलब एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करता था, नॉर्मल सिटी से, एक सिंपल सा आदमी था। तो इसलिए वो जस्ट ओके कोई एडजस्ट करना, ये एडजस्टमेंट उसी को आता है जो इस तरीके की सिटी से लोग आए हैं, जो जीरो से शुरू करते हैं, उनको ये सब चीज़ें पता होती हैं। इसलिए उनमें जो बर्दाश्त करने की क्षमता होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, एडजस्ट करने का, कि कहाँ एडजस्ट करना है। क्योंकि बहुत सारे वीडियो आपने देखेंगे शाहरुख और शाहिद वाला, उनके साथ जो कुछ हुआ, फिर कृति सैनन सीट से, वो बहुत सारे, बहुत मतलब बहुत है, वो आप सब लोग देखेंगे, इसमें कुछ नहीं जाना है। तो अभी भी सिर्फ मैं ये सोचती हूँ कि मैं क्या कर हम तो कुछ नहीं कर सकते यहाँ बैठे। और अब हम बहुत सारी बातें करें, उसको ये करना था, उसको वो करना था, किसी को क्या करना था, पर इससे हम एक अगर एज ए प्रॉब्लम लें, ऐसे एज ए प्रॉब्लम एक ले हम कि ये समस्या है, तो मान लो अगर आज मुझे डिप्रेशन होता है, सपोज, सब कहते हैं बात करो, कई बार होता है बहुत, मुझे लगता है हम आज अभी तक मैं डॉक्टर से ऐसे कोई कंसल्ट नहीं हुआ। कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता था, कभी कभी ऐसी सिचुएशन जब आई थी जब बहुत कुछ ट्रेजिक हुआ था लाइफ में, पर कभी ये मन नहीं किया कि मैं मर जाऊं। बहुत कुछ, सब कुछ खत्म हो चुका था, पर ये लगा कि अगर मैं मर गई तो मेरे परिवार, मेरे माँ बाप हैं, फिर इधर जहाँ मैं रह रही थी, कि वो लोग क्या कहेंगे, मैं क्यों मरी, कुछ मेरा गलत रहा होगा, क्योंकि लोग मुझे कहेंगे। इतना मैंने सोचा था। मैं नहीं कहती वो डिप्रेशन था, क्या था, पर फिर ये सोचती हूँ कि अगर मैंने ये सोचा, हर बंदा सोचता होगा, तो उसको कौन सी चीज़ इतना फोर्स कर रही थी कि वो सारी सोच जो थी वो एक तरफ चली गई और बंदे ने वो कदम उठा लिया। पूरी पूरी मेरी कोशिश है कि बॉलीवुड को पूरा 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 बॉयकॉट करूँ, पूरा मैं, वेदर अमिताभ बच्चन हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, या जो भी बिलोंगिंग पर्सन्स है, जो जिनके नाम आ रहे हैं, वो, ये मैंने सोचा है। मैं सलमान खान की बहुत बड़ी तो नहीं कहूँगी, लेकिन एडमायर थी, मैं उनको बहुत एडमायर करती थी। जब सुनती थी बीइंग ह्यूमन, उन्होंने ये करा, बीइंग ह्यूमन, बीइंग बीस्ट है, वो बीइंग बीस्ट है। अगर वो जो कुछ उसके बारे में सुनाई दे रहा है वो सच है, तो थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट वो खत्म हो गई, बिल्कुल डिमोलिश हो गई। तो जो एक बंदा, आज हम कोई इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हम बना रहे हैं, हम लोगों को हायर करते हैं, लोग जॉब के अगर सर्च में आते हैं हमारे पास, तो हमें उनके साथ क्या करना चाहिए? अगर आप ढंग के एक एम्प्लॉयर हैं तो आप उसे एनकरेज करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, उसको आगे बढ़ने में पूरी पूरी सहायता करेंगे। पर
जो ये लोग, जैसा कि अगर हम सुन रहे हैं और वो सच है, तो हम इन बूढ़े लोगों को क्यों देखें? सलमान खान अबव 50, शाहरुख खान, आमिर खान, इन बूढ़ों को देखने में कुछ नहीं है, जो अपनी एज को ही, अपने समय को ही नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि हम क्या हैं और हमें किस तरह। और सबसे बड़े हम जनता जो है ना, जनता जनार्दन मूर्ख है, एकदम मूर्ख इसलिए है कि किस चीज़ से फैसिनेट हो रहे हो। आज से 20 साल बाद भी लड़कियां सलमान की, आजकल की लड़कियां भी सलमान की फ़ैन है, तो क्यों नहीं होना चाहिए ना? ऐसे लोगों का फ़ैन बिल्कुल भी नहीं होना है, क्यों होना है? आज आपको कोई कहे कि आप 60 साल के आदमी से शादी कर लो, एक 20 साल की, 30 साल की औरत को भी अगर कहो कि आप 60 साल के बुढ़े शादी करो, तो क्यों करेगी भाई वो? और करेगी तो बिल्कुल मूर्ख है वो। बट फिर भी वो सबका अपना पर्सनल डिसीजन है, अगर करती है तो वो उसमें, लेकिन फिर भी एक एवरेज होता है, हर आदमी, हर चीज़ को हम एवरेज पे तोलते हैं। तो पिछले 7 दिन हो गए, मतलब 8 दिन हो गए आज दिन तक, जब भी मैं वो वीडियो देखती हूँ, मतलब बिना मेरा रोए तो काम चलता ही नहीं है। सो जब भी मैं देखती हूँ रात में, अक्सर देखते देखते मुझे 12 साढ़े 12 बज जाते हैं, और वो लास्ट वीडियो सुशांत के ही होते हैं। ये सोच के बहुत दुख लगता है कि उसके जो फादर हैं, फिर सुशांत पे भी गुस्सा आता है कि उन्होंने एक बार भी अपने फादर के बारे में नहीं सोचा। आठ दिन के बाद जो मैंने ये वीडियो बनाया था, वो ये सोच के बनाया था कि शायद अब इतनी हिम्मत आ गई है कि फ्रेंकली मैं बना पाऊंगी 8 दिन, शायद इतना स्टेबल हो गया होगा मेरा मन कि मैं फ्रेंकली बना पाऊँ ये वीडियो। खैर इसमें से कुछ पार्ट एडिट हो जाएगा, ये मैं बोल रही हूँ, शायद वो भी एडिट हो जाएगा। तो उनको अपने फादर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए था। अगर उनका मन हुआ कि मैं मर जाऊं, मरने से पहले तो कम से कम जिसने जीवन दिया तुमको, उससे तो आपको परमिशन लेनी थी ना, उसको तो बारे में सोचना था कि जिसने आपको पैदा किया, आपको बड़ा किया, आपको इस मुकाम तक, उस, चलो ये आपकी मेहनत थी, पर उनका अंश थे आप, आपको ऐसा नहीं करना था। ये नहीं कहा जाएगा बात करनी थी, कहते हैं बात हुई, फ़ोन पे बात किया आपने, तो आपको 1 मिनट को भी, मतलब बात करने के बाद भी वो एहसास नहीं हुआ कि मेरे फादर मेरे बिना कैसे रहेंगे। उनके दुख का आपको जरा, आपको अपना दुख इतना बड़ा लगा कि आपने अपने फादर को पूरे जिंदगी का दुख दे दिया। तो क्या वो मर जाए अब? ऐसा जो भी कदम, जो भी लोग सोचते हैं सुसाइड वाला, वो ये करने से पहले ये सोचे कि उसका इम्पैक्ट कहाँ होगा। अगर आप उस सब चीज़ों में सोच लें, अपने बारे में उसमें सोचना बिल्कुल छोड़ दीजिए, आपकी बेइज्जती हो जाएगी, आप रोड पे आ जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी, मैंने मतलब कुछ भी हो जाए, भीख मांगने की नौबत। लोग भीख मांग के खाते हैं ना, इतना नीचे तक जिंदगी रहेगी तो सब कुछ मिलेगा वापस। जब जिंदगी नहीं रहेगी तो तुम क्या वापस लोगे? कोई भी कंडीशन थी तुम आगे, तुम फाइनेंशियली मजबूत थे, नहीं लगता कि तुम्हारे ऊपर कुछ अनर्गल आप व्यवहार में व्यक्त थे, और अगर थे भी तो जिंदगी को तो मौका देना था कि वो आपको रेक्टिफाई करती। कितने 4 बहनों के बाद जब आप पैदा हुए, तो 4 बहनों के बाद कितना अरमान से माँ बाप ने आपको रखा होगा। जब माँ चली गई, माँ के बाद आपने खुद को संभाला, इतना संभाला और इस मुकाम तक आए, माँ को दिखाने के लिए, माँ के लिए डेडिकेट किए बहुत सारी चीज़ें, तो लाइफ को क्यों नहीं अपने रख पाए? ये कुछ ऐसे सवाल होते हैं ना जिनका कोई भी जवाब नहीं होता है। बट ये है कि आज नहीं, कल या कभी भी एक इच्छा है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर करना है कि कुछ जो समाज के लिए हो, लोगों के लिए हो, जो हम, क्यों
हम इस दुनिया में अगर आए हैं, है ना, इस जीवन को हम यहाँ लाए हैं, हमारा जीवन अगर यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है इस धरती पे, तो उसका हम रिफंड तो करें, या सिर्फ आए रहे, जिंदगी जी और चल दिए ऊपर। बहुत लोगों की ज़िंदगी ऐसी बहुत आसान होती है, वो ज़िंदगी बहुत अच्छी भी होती है। लोग आते हैं, शादी ब्याह, बच्चे, उनकी शादी, नाती पोते, और बस चल देते हैं ऊपर, हो गया ज़िंदगी पूरी। तो भगवान ने जो एक आपको ज़िंदगी दी है उसका पूरा 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 बेनिफिट उठाइए। जो करना है लाइफ में करिए, जैसा उसने किया। कितने सारे उसकी विशिंग लिस्ट जब वो अभी तक अधूरी थी, और वो कितनी चीज़ों को क्रॉस अचीव करता गया, अपने शौक पूरे करता गया। आज ही एक वीडियो देखा मैंने कि वो कहीं बीच पे वो सफाई कर रहा है, दिखाने के लिए नहीं, कोई मीडिया नहीं था, वो उसके फ्रेंड ने की वीडियो बनाया था, और वो आज दिन तक बाहर नहीं आया था। आजकल अमिताभ बच्चन जाके साफ करते तो उसकी वीडियो बनेगी, और कोई एक्टर जाएगा तो उसकी वीडियो, पहले मीडिया आएगा और फिर वो शूट करेगा कि हाँ फला 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 ने वो सारा साफ किया। और कोई वो अजीब, मुझे नहीं लगता वो बीच था, पता नहीं कौन सी अजीब सी जगह सी थी, वहाँ पे उन्होंने वो सारे रैक्स वगैरह पिक कर रहे थे। तो एक अच्छा व्यक्तित्व हमने खो दिया है। बहुत होंगे ऐसे, बहुत 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 सारे लोग होंगे ऐसे, और अपने आप को उस लाइन में गिनते भी हैं। मैं हूँ, मैं गिनती हूँ, कोई और होगा। इतने एक्टर्स हैं, वो सब अपने आप को ऐसे गिनते हैं ना, हम तो यस हम तो बहुत अच्छे हैं, वर्चुअल सोल है। उसके शौक, आजकल के पार्टी, ये वो सो कुछ नहीं, मतलब था जो उसके, जो वो एक्टर जो काम कर रहा था उसके अकॉर्डिंग, बाकी तो नहीं। तो अगर बनाने तो इसमें बहुत सारी एक सीरीज बन सकती है कि बॉलीवुड को, मैंने सोचा था कि मैं फेसबुक पे बनाऊंगी, पर बहुत लोग टांग खींचते हैं अननेसेसरी, वो मुझे पसंद ही नहीं है। और बेसिकली कहूँ तो करेज ही नहीं है, इतनी हिम्मत ही नहीं। क्यों? उसमें अगर लोगों की बातें आती है, इसमें भी कुछ आएंगी। कोशिश करूँगी कि वो पूरा पूरा करेज में ले सकूँ, और वो पूरी बात जो अपनी वो मैं फेसबुक पे कह सकूँ, क्योंकि बहुत है, बहुत मतलब बहुत है, कितना कुछ है कहने के लिए। बट एक सिंपल सा मैसेज है, जो भी, जिनको भी ऐसे सुसाइडल थॉट आते हैं ना कि हम मर जाएं, मरोगे तब, ठीक है। एक छोटी सी कहानी बताती हूँ, कहानी नहीं, एक कहानी का अंश है। कुछ पता नहीं क्या हुआ था, कोई लड़का है, कुछ चींटियों को उठा के उसने आग में डाल दिया। अब उसकी माँ ने, भाई ने, किसी ने भी कुछ नहीं कहा होगा कि अब उस चींटी को जिंदा करो। नहीं कर सकता, छोटा सा इतना सा जीव है चींटी, नहीं जिंदा कर सकते आप। आप अगर किसी की लाइफ ले रहे हो तो आप किसी को लाइफ दो ना। आपने खुद की लाइफ ले ली, खुद की लाइफ किसकी थी? ये लाइफ आपकी अपनी, किसने दी थी? भगवान ने तो दी थी, पर किसी के थ्रू तो दी थी। माँ बाप होते हैं, माँ बाप भगवान के बराबर होते हैं। आपने अपने भगवान को दुख दिया, ऐसा सोचे। ऐसा भी नहीं सोच पाते तो ये सोचिए, बदला लिया ही अपने जीवन में, कि जिसकी वजह से आज मैं मरने की कोशिश कर रहा हूं, मैं उससे लड़ूंगा। थॉट हो, व्यक्ति हो, समाज हो, कुछ भी हो, पर मरूंगा नहीं। मरूं क्यों? कुछ नहीं था तो भी तो थे। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस थे, जब कुछ भी नहीं था, ये सब कुछ नहीं था, जब आप सुशांत सिंह राजपूत पटना में थे, फिर दिल्ली में थे, फिर मुंबई में आए, जब कुछ नहीं था तभी भी आप थे ना। अगर कुछ छूट रहा था तो चले जाते, फिर आते वापस लौट के अपने आप को और मजबूत करके। पर आप तो थे मजबूत, क्यों किया ऐसा? एनीवे,
जिनको भी ऐसी थॉट आती हो, प्लीज़, बहुत स्ट्रेस होता है, मतलब बहुत स्ट्रेस होता है, गुस्सा बहुत होता है, बहुत गुस्सा होता है, इतना सा दिमाग डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, इतना सा। जब आपको पता है मुझे अकेले में ऐसा कुछ हो रहा है, तो बाहर निकल जाओ तुरंत ही, उसी समय। ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होता है। आपने जो अपने रूम का लॉक किया हुआ, उसको खोल दो उसी समय। आपको लग रहा है कि मेरे को मरने का मन हो रहा है, पर अंदर को तो सोचो कि नहीं, मुझे नहीं मरना। वो एक पल की थॉट होती है कि मर जाऊं मैं, पर अंदर से कोई नहीं मरना चाहता। अगर आप 100 साल के बुढ़े को कहोगे ना कि तुम मर जा, तो वो भी कहेगा ना, मुझे तो 100 साल और जीना है। तो ये तो हो नहीं सकता कि वो एक थॉट आई और आपने उस पर एक्शन ले लिया। और अगर वही एक्शन आपने डोर खोल के आप बाहर बैठ गए होते, बेशक दुनिया आपसे बात कर रही हुई, आपका मन नहीं लग रहा होता, मन में अपने विचार दूसरे चल रहे होते, लेकिन आपको खुद को अकेला नहीं रखना है। लोग कहते हैं नहीं, डिप्रेशन में ऐसा होता है, लोगों पहला स्टेप खुद ही लेना है। अगर कोई कहे कि आप किसी से बात करो, तो बात करने के लिए तो खुद को मजबूत करना पड़ेगा। इससे अच्छा बाहर निकल जाओ, लोगों में बैठ जाओ। क्यों? लोग फिर उस आपको वो एटमॉस्फेयर ही नहीं मिलेगा कि आप ऐसे सोच पाओ। सो बहुत सारी बातें हो सकती हैं इस विषय पे, और ईश्वर ने चाहा तो जरूर कुछ मैं ऐसा कुछ जरूर करूँगी, ताकि कुछ ऐसा रिपे हो सके हमारी सोसाइटी को। आगे ईश्वर जाने करूँगी या नहीं करूँगी, पर इच्छा है जरूर करने की। और रिप नहीं लिखूँगी मैं जब तक कि ये जो पूरी मिस्ट्री है वो सुलझेगी नहीं। मैंने ना रेप अभी तक लिखा है, ना मैंने ये कहा कि तो उनकी आत्मा को शांति मिले। नहीं मिलनी चाहिए शांति। क्यों मिले शांति? अभी नहीं मिलनी चाहिए। वो आत्मा तब तक अशांत रहनी चाहिए जब तक कि उसको आत्मा में कन्वर्ट करने वाले के साथ न्याय ना हो। जो तुम्हारे लिए न्याय ना, उसका न्याय ना हो, जब तक जो कुछ उसने उस आत्मा के लिए गलत किया है, तब तक के लिए नहीं। मैं बिल्कुल नहीं लिखने वाली। जिस दिन चाहे 1 साल, 2 साल, 4 साल, कितना समय लग जाए, और कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी हो ये। तो जस्टिस होना चाहिए। क्यों? कल को हमारे बच्चे हैं, वो एस्पायरेंट ऐसे हैं, किसी की इच्छा है, मेरे बच्चों की है फिल्म इंडस्ट्री में जाना। हाँ बिल्कुल है, वो चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करें, ऐसा कुछ है। अभी बच्चे मन करता है कभी हम एक्टर बन जाएं, मैं हीरोइन बन जाऊं, मैं हीरो बन जाऊं। तो ऐसे माहौल में हम कैसे भेजेंगे अपने बच्चों को? पर अगर नया टैलेंट नहीं आएगा तो हम उनको ही क्यों देखते जाएं? राजा का बेटा राजा वही था ना, सुपर 30 का राजा का बेटा राजा तो नहीं हो सकता। तानाशाही थोड़ी है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। जो काबिल होगा वो बनेगा, जो नहीं होगा वो नहीं बनेगा। तो स्पेशली बात ये है, अगर सबकी अपनी इच्छा है, हर आदमी कहता है मेरे करने से क्या होगा, मेरे से क्या होगा, मैं नहीं देखता, मैं देख लूंगा तो दूसरे से। एक एक करके बनेंगे अनेक। मैं नहीं देखूंगी सिनेमा घर में कोई मूवी नहीं देखने देंगे। और ईश्वर से प्रार्थना है कि वो इतना करेज दे कि इसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकें। कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसा मार्च निकाल सकें कि जिस तरीके से पटना में ये लोग बैन करेंगे, यहाँ पर भी बैन करे जाए। और मैं तो ये कहूँगी पूरे भारत में ये अपील हो कि इन जो भी इसके खिलाफ जो नेपोटिज्म क्या चल रहा है, वो सब उन सबको बैन किया जाए। हमें नहीं चाहिए। कौन इंडस्ट्री, किसने बनाई इंडस्ट्री? आज वो 250 करोड़ 600 कितनी संपत्ति के मालिक है। किसकी वजह से? हमारी लोगों की, हमारे और आप लोगों की वजह से। अगर हम और आप ना हो तो वो क्या है? कुछ भी नहीं है। स्टार और नेता और अभिनेता, इनको बनाने में सिर्फ और सिर्फ जनता का हाथ होता है, दूसरा किसी का नहीं होता है। सो अपनी पावर को पहचानिए। बूंद बूंद से घड़ा बनता है। अगर बूंद बूंद हमारी मजबूत रहेगी ना, हम बूंद बूंद डालेंगे, वो घड़ा भरेगा। छोटा भरेंगे, फिर बड़ा भरेंगे, लेकिन भरेंगे।
किसी भी तरीके से इन लोगों की मूवी, जैसे कि मैं एडमायर करूंगी मैथिली ठाकुर और उनके जो 2 भाई गान, उन्होंने बॉलीवुड सॉन्ग्स को बिल्कुल बाइकआउट कर दिया, नहीं गाएंगी वो, अच्छी बात है। हमसे ही इंडस्ट्री चलती है, हमसे ही, ठीक है। इंडिया में कर दो, जो अगर बाहर जो सुनना चाहे देखना चाहे देखें, जो बाहर है। वो क्या बाप दादा, कहीं इंडस्ट्री कोई डायनेस्टी है जो आई थी, डायनेस्टी यहाँ पे आके बस गई थी, कोई चोल, कोई जैसे वो डायनेस्टी, बुद्धा डायनेस्टी, ये डायनेस्टी, वो तो नहीं है ना, कोई डायनेस्टी तो नहीं थी ये। कोई ना कहीं से आया, उसको किसी ने बढ़ाया, मौका दिया, तब वो राज कपूर के बाप पृथ्वीराज कपूर, वो क्या कहाँ से, क्या वो इंडस्ट्री के बाप थे, दादा थे, परदादा थे? वो कहीं थे, वो कहीं से आए, बहुत से लोगों को लिया, तब वो इंडस्ट्री कहीं से बनी। कोई भी जन्मजात नहीं है, जो उनके बच्चे हैं वो हैं जन्मजात। अगर आज सुशांत सिंह राजपूत थे, आगे चल के इनकी शादी बच्चे हुए होते तो वो उनके बच्चे थे, तो वो थोड़ी कहते कि नहीं तो अब बॉलीवुड के मालिक हो गए। नो, बॉलीवुड के मालिक कैसे हो गए भाई? बेसिक तो उनका पटना था ना। कपूर फैमिली सारी पेशावर से आई है, इंडिया था तब पाकिस्तान में है। सलमान खान, उसका बाप सलीम खान कहाँ के थे? भोपाल के, भोपाल या शायद मध्य पर, मुझे नहीं पता, सुना होता ही है, या पता नहीं, भोपाल के ही है शायद, इंदौर या भोपाल या इंदौर। तो आए, एड़ियां घिसी यहाँ पर, इंडस्ट्री ने तुमको मौका दिया, बढ़ाया कराया, तो तुम आज मालिक बन बैठे। करण जौहर, यश जौहर और उनके आगे उनके सो कॉल्ड डायनेस्टी होगी किसी की। सो ये एक अपील है लोगों से, बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए इनको, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। आदित्य चोपड़ा, उसका बाप यशराज चोपड़ा, यशराज जी के बारे में कितना कितना जितना जानते हैं हम, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री से नहीं है, हम तो सिर्फ जो हमें मीडिया दिखा रहे हैं, और मीडिया भी अब बिका हुआ है। तो जो यशराज जी थे, उन्होंने मौका दिया, लोगों को आगे बढ़ाया, तो तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो? इस टॉपिक को मैं हो सकता है फिर से कंटिन्यू करूँ, या किसी और मीन में कंटिन्यू करूँगी। कुछ नहीं है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो, कुछ नहीं करो। एक अपील है कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ अगर आप सोचते हो। एक तो सुसाइड के खिलाफ, डिप्रेशन के खिलाफ, और इस नेपोटिज्म के खिलाफ एक आवाज़, हर एक की एक आवाज़। मेरी आवाज़ एक, एक आपकी, और मुझे अगर जितने भी लोग देखेंगे वो एक एक आवाज़ बहुत बड़ी आवाज़ बन सकती है। ऐसा ना बिल्कुल सोचे कि यार मेरे से क्या हो, मैं करूँगी तो क्या, मैं नहीं भी करूँगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। आज 1 हफ्ता लगा मुझे इस बात को कहने में, और मुझे लगता है मैं जब तक वो उसके वीडियोस देखती रहूँगी। क्यों? वो बंदा ही कुछ और था, जो हम लगता है हर आदमी में ये शक्ति है कि वो सामने वाले को पहचान सके। बहुत कुछ बोल दिया, बहुत ज़्यादा बाकी रह गया है, पर फिर कभी डिस्कस करूँगी, और जल्दी डिस्कस करूँगी इस मामले को। हुआ तो कुछ अलग से किया जाएगा इस मामले में, विषय बदलेंगे और सोच रखी जाएगी उस विषय के बारे में। बस अब इतना ही। एक रिक्वेस्ट है कि जस्टिस फॉर सुशांत जरूर करेंगे, और बाइकआउट बॉलीवुड, स्पेशली जो कुछ लोग हैं, अक्षय कुमार, ये सब ये अच्छे लोग हैं, इनकी हम देखेंगे फिल्में, और एक बार को नहीं भी देखें तो चलेगा, नो मैटर, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। बस आज के लिए